हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये वीडियो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी, तो इसे पूरा ज़रूर देखें। और आज की हमारा प्रैक्टिस सेट है 38। इससे पहले हम 37 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। और हमारी सीरीज़ का नाम है वॉरियर सीरीज़। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे नामित किया गया है? विक्रम साराभाई, सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम या होमी भाभा? तो भारत के मिसाइल मैन के रूप में नामित किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम को। राइट आंसर ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम। यह एक भारतीय वैज्ञानिक थे और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। ओके, फिर बात कर विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। सीवी रमन, तो इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, रमन प्रभाव की खोज की थी 1928 में। ठीक है, और इसी के लिए इन्हें 1930 में, ठीक है, इसी के लिए इन्हें 1930 में भौतिकी में, ठीक है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ओके, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था सीवी रमन को। ओके, फिर बात करें होमी भाभा। ठीक है, तो होमी भाभा ये भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। ठीक है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे होमी भाभा। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है, डैश बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे? वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, चार्ल्स मेटकाफ या जॉन सो? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग। राइट आंसर ऑप्शन ए, बंगाल के पहले गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बात करें तो इन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, और इनके कार्यकाल में प्रथम मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम मराठा युद्ध हुआ था जो कि 1775 से 82 में हुआ था। ठीक है, और फिर 1782 में सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। और इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो ये किए थे वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग और महादाजी सिंधी के बीच ये हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग और महादाजी सिंधी के बीच हस्ताक्षर हुए थे सालवाई की संधि पर। ओके, फिर वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1780 से 84 में ये हुआ था। और इसके बाद मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, फिर बात करें अब हम विलियम बेंटिक की। ओके, तो विलियम बेंटिक है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक इसने 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन किया और 1833 का
चार्टर अधिनियम पारित किया, ठीक है, चार्टर अधिनियम। ओके, फिर बात करें चार्ल्स मेटकाफ। तो चार्ल्स मेटकाफ यह बंगाल में स्वतंत्र प्रेस के जनक थे। एक मिनट, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, चार्ल्स मेटकाफ यह भारत में, ठीक है, भारत में स्वतंत्र प्रेस के जनक थे, ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ। और जॉन सोर यह बंगाल का गवर्नर जनरल था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी थी? नजराबाद, मंगलोर, श्रीरंगपट्टनम या मैसूर? तो टीपू सुल्तान के शासनकाल में राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। राइट आंसर ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। टीपू सुल्तान ये कौन था? तो टीपू सुल्तान यह मैसूर साम्राज्य का शासक था, ठीक है, मैसूर साम्राज्य का शासक था। और टीपू सुल्तान इसे शेर ए मैसूर भी कहा जाता था, ठीक है। टीपू सुल्तान इसने 4 आंगल मैसूर युद्ध किए, ठीक है, 4 आंगल मैसूर युद्ध किए थे टीपू सुल्तान ने, और चौथे आंगल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एलिफेंट इन द बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? ट्विंकल खन्ना, कोकनट सेन शर्मा, कल्कि कोचिन या फरहान अख्तर? तो एलिफेंट इन द बॉम्ब यह पुस्तक के लेखक हैं कल्कि कोचिन। राइट आंसर ऑप्शन सी, कल्कि कोचिन, ठीक है। ट्विंकल खन्ना की तो इनकी पुस्तक है मिसेस फनी बोन्स, ठीक है। और कोकना सेन शर्मा की तो इनकी है डिफिकल्ट डॉटर्स, ठीक है, डिफिकल्ट डॉटर्स ये है कोंकण सेन शर्मा की। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है? बैक टू द रोड, 400 डेज, जंगलनामा या बैटल फील्ड्स? तो अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है जंगल नामा। राइट आंसर ऑप्शन सी, जंगल नामा, ठीक है। फिर बैक टू द रोड से किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है तमन्ना भाटिया के द्वारा, ठीक है। और 400 डेज तो ये लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा। बैटल फील्ड्स तो यह लिखी गई है, एक मिनट, बैटल फील्ड्स ये लिखी गई है विश्राम बेड़ेकर द्वारा, ठीक है, विश्राम बेड़ेकर द्वारा लिखी गई है बैटल फील्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश के शासक थे? पोरस, पुष्यमित्र, बिंदुसार या अशोक? तो शुंग वंश के शासक थे पुष्यमित्र शुंग। राइट आंसर ऑप्शन बी, पुष्यमित्र, ठीक है। पोरस, तो पोरस इसने हाइडेस्पीस का युद्ध किया था, ठीक है, हाइडेस्पीस का युद्ध किया था। और ये किसके भी खिलाफ लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था सिकंदर के खिलाफ, ठीक है, हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था। फिर बिंदुसार, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, ठीक है। अशोक, यह बिंदुसार का बेटा था, बिंदुसार का बेटा था। और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, ठीक है। अशोक इसने कलिंग का युद्ध किया था, ठीक है, कलिंग का युद्ध किया था 261 ईसा पूर्व में। और ये युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अशोक वर्सेस खारवेल नरेश के बीच ये युद्ध हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में बहुत ही ज़्यादा खून खराबा होने के कारण अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी किताब शशि थरूर ने लिखी है?
ठीक है, कौन सी किताब शशि थरूर ने लिखी? अ स्टेट ऑफ फ्रीडम, वाई आई एम हिंदू, ऑटम या सॉन्ग्स ऑफ अ कावर्ड। तो इनमें से कौन सी किताब शशि थरूर ने लिखी है? तो शशि थरूर ने लिखी है वाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ। ठीक है, ये लिखी है शशि थरूर ने। फिर इसके अलावा बात करें ऑप्शन में, अ स्टेट ऑफ फ्रीडम, ये किसकी है? तो ये है, लिखी गई है नील मुखर्जी द्वारा। ठीक है, नील मुखर्जी द्वारा। ऑटम, तो ये लिखी गई है अली स्मिथ द्वारा। ठीक है, और सॉन्ग्स ऑफ अ कावर्ड है पेरुमाल मुरुगन द्वारा। ठीक है, पेरुमाल मुरुगन द्वारा लिखी गई है सॉन्ग्स ऑफ अ कावर्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा विलय विटामिन है? तो वसा विलय विटामिन है विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी4 या विटामिन डी। तो वसा विलय जो विटामिन है वो है विटामिन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ती है? कावस, सलीम अली, हुसैन सागर या पेरियार। तो कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहर को जोड़ती है? तो ये है हुसैन सागर। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी मगध, कांची, हम्पी या कल्याणी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, और विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी हरिहर और बुक्का ने। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। तो किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पश्चिमी घाट को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जलते हैं? समताप मंडल, वायुमंडल, मध्य मंडल या बहिर्मंडल। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जलते हैं? तो ये जलते हैं मध्य मंडल परत में जलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शाही स्नान नाम का अनुष्ठान स्नान निम्नलिखित में से किस त्योहार का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तीज, होली, दिवाली या कुंभ मेला। तो शाही स्नान नाम का अनुष्ठान स्नान, ठीक है, ये किस त्योहार का प्रमुख कार्यक्रम है? तो ये है कुंभ मेला। राइट आंसर ऑप्शन डी, कुंभ मेला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, C++ किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा का उदाहरण है? दृश्य प्रोग्रामिंग भाषा, लक्ष्योन्मुखी भाषा, बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग या स्ट्रिंग और सूची प्रसंस्करण। तो C++ किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है लक्ष्योन्मुखी भाषा, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस देश ने क्रिकेट से संबंधित पुरुष एशिया कप 2022 जीता? श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया या पाकिस्तान। तो क्रिकेट से संबंधित पुरुष एशिया कप 2022 से जीता श्रीलंका ने। राइट आंसर ऑप्शन ए, श्रीलंका। नेक्स्ट है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 10 प्रकाश मिनट है? 6, 4.3, 12 या 8। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट प्रकाश। राइट आंसर ऑप्शन डी, 8। नेक्स्ट है, किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा अवध पर सहायक संधि प्रणाली लागू की गई थी? वर्ष 1828, वर्ष 1801, 1814, 1809। तो अंग्रेजों द्वारा अवध पर सहायक संधि प्रणाली लागू की गई थी 1801 में। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1801। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा शहर वर्ष 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? लॉस एंजल्स, पेरिस, न्यूयॉर्क या म्यूनिख। तो कौन सा शहर वर्ष 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा लॉस एंजल्स। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, लिविंग रूट ब्रिज एक प्रतिष्ठित संरचना है, ये किस राज्य में पाई जाती है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या असम। तो लिविंग रूट ब्रिज, ठीक है, ये एक प्रतिष्ठित संरचना है और यह पाई जाती है मेघालय में। राइट आंसर ऑप्शन ए, मेघालय। नेक्स्ट है, गरबा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? हरियाणा, केरल, गुजरात या पंजाब। तो गरबा नृत्य ये किया जाता है गुजरात में। राइट आंसर ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम की गठन से संबंधित है? 36वां, 51वां, 42वां या 30वां।
तो भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है? ये है अनुच्छेद 36वां। राइट आंसर ऑप्शन ए 36वां। ठीक है, 36वां, सॉरी अनुच्छेद नहीं, 36वां संवैधानिक संशोधन। ओके, नेक्स्ट है, भगवान जगन्नाथ के रथों का त्योहार रथ यात्रा प्रतिवर्ष डैश में मनाया जाता है? पूरी उड़ीसा, सारनाथ उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान, कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो भगवान जगन्नाथ के रथों का त्योहार रथ यात्रा, ठीक है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है पूरी उड़ीसा में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मध्यम श्रेणी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? पोखरण फायरिंग रेंज राजस्थान, नील द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हरिकोटा श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा। ठीक है, तो मध्यम श्रेणी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इससे निम्नलिखित में से किन राज्यों के हिस्से शामिल थे? उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार, बिहार और उड़ीसा, या बिहार और छत्तीसगढ़। तो 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा जो प्रांत था, ये किन राज्यों के हिस्से शामिल थे इसमें? तो ये शामिल थे बिहार और उड़ीसा के। राइट आंसर ऑप्शन सी, बिहार और उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट है, इंदिरा सागर बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नर्मदा नदी पर बनाया गया? कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, या केरल। तो इंदिरा सागर बांध भारत के किस राज्य में नर्मदा नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है? जेवलिन, AIM 120, EMRAAM, ठीक है, और स्पाइक या अग्नि 5। तो भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है अग्नि 5। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किस में 2022 क्रिकेट एशिया कप आयोजित किया गया था? संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, भारत, या चीन। तो किस में 2022 क्रिकेट एशिया कप आयोजित किया गया था 2022 में? तो ये किया गया था संयुक्त अरब अमीरात में। राइट आंसर ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेल ने द लिविंग माउंटेन लिखा है? अमिताभ घोष, नितिन गोखले, अनिंदय दत्ता, या कबीर बेदी। तो किस लेखक ने द लिविंग माउंटेन लिखा? तो यह लिखा है अमिताभ घोष ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।